वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा रूल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड दैट इज IUPAC रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे वो रूल्स याद रखने होंगे, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नाम लिख सके, उसको नेमिंग दे सके। सो फॉर दैट नंबर 1 रूल इज, हमें मालूम होना चाहिए कि कैटायन प्लस एनायन ये बनाते हैं सॉल्ट। कैटायन लेफ्ट साइड में होता है और एनाइंस राइट साइड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। सो ब्रैकेट अगर लेफ्ट में है और ये ब्रैकेट है लेफ्ट में और यहां पर कोई एनायन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक नाम लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस ब्रैकेट इज कैटायन। एंड थर्ड केस, मेटल इन द स्टार्टिंग एंड देन ब्रैकेट ऑन द राइट साइड। तो ये जो राइट साइड पर ब्रैकेट होगा तो ये होगा एनायन, इस पर होगा माइनस चार्ज। तो इसके एग्जाम्पल की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल के, तो यहां ब्रैकेट है एनायन। इन चीजों को अगर हम पहचान लेंगे तो हम इसको नाम देने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये हमें मालूम करना है कि इसका हम नाम देंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज है कि हमें कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम देना आना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट हम लेंगे, रूल्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर के नाम हम कैसे देंगे और उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड नेम द लिगेंड्स। लिगेंड्स का नाम मालूम करिए पहले, कौन कौन से लिगेंड्स अटैच्ड है। अब ये लिगेंड्स हो सकते हैं 3 टाइप के, 1 नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव एंड थर्ड न्यूट्रल। तो हमें लिगेंड्स के नाम मालूम करने होंगे, उनका नाम भी हमें समझना होगा। नाम लिखने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं हैव एंडिंग सफिक्स एज O। फॉर एग्जाम्पल Cn माइनस साइनाइडो, Cl माइनस क्लोराइडो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, O माइनस 2 ऑक्सो, NO2 माइनस नाइट्राइटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, एसीटेटो, O2 माइनस 2 परोक्सो, NH2 माइनस अमाइडो, CNO माइनस साइनेटो, NCO आइसोसाइनेटो, C2O4 माइनस 2 ऑक्सिलेटो। तो सभी के नाम के पीछे O सफिक्स होगा। न्यूट्रल लिगेंड्स, NH3 अमोनिया, इट इज रिटन एज अमाइन, H2O एक्वा, CO कार्बोनाइड, NO नाइट्रोसिल, इन इथेन 1,2 डाई अमाइन, PY पायरेडीन। सो इस तरीके से नेगेटिव लिगेंड्स में O होगा सफिक्स, जबकि न्यूट्रल लिगेंड्स को हम सिंपल नेम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव लिगेंड्स हैव एंडिंग सफिक्स एज EM। फॉर एग्जाम्पल NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम। सो नाम के पीछे होगा इनमें EM। इन पॉइंट्स को हमें याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। सम ऑफ द लिगेंड्स आर एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स मीन्स दीज हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स but donate electrons by only 1 atom at a time.
इट इज जस्ट लाइक द अर्थवॉर्म जो 2 साइड मूव कर सकता है। एक सिंपल सा वर्ड है, 2 मुंहा सांप, इसके 2 माउथ होते हैं, मीन्स दोनों मुंहों को यूज कर सकता है। इसके एग्जाम्पल्स है Cn माइनस। Cn माइनस इज हैविंग C माइनस चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये अटैच होगा कार्बन के थ्रू, इसका नाम होगा साइनाइडो। बट इट मे ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सी ने अटैक नहीं किया, एन की साइड से अटैक हो रहा है, तो अटैक होगा तो इसे लिखेंगे हम NC, और उस कंडीशन में इसका नाम होगा आइसोसाइनाइडो। NO2 विच इज रिटन एज ONO माइनस, ऑक्सीजन की साइड से जब अटैक होगा तो ये कहलाएगा ONO कहलाएगा नाइट्राइटो O, and when it is attacking through nitrogen it is nitrito N. In the same way CNO it's cyanato, NCO isocyanato, CNS it is thiocyanato, and NCS N के थ्रू मेटल से बॉन्ड बनाएगा, इट इज आइसोथायोसाइनेटो। सो मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई द लिगेंड्स, देयर चार्जेस एंड देयर नेचर बाय मीन्स ऑफ देयर एम्बिडेंटेड नेचर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। Suppose complex pair is cation, in that case हम कैसे लिखेंगे? So rule for complex pairs are, number 1, ligands are written first. सबसे पहले ligands का नाम लिखे जाएंगे, followed by metal, metal का नाम बाद में लिखा जाएगा। Number 2, ligands are written in alphabetical order, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमाइन, सो ए से स्टार्ट होगा, उसको पहले लिखेंगे। क्लोराइडो सी से स्टार्ट होगा, उसको हम बाद में लिखेंगे। सो दीज आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नंबर 3, इफ सेम काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम, अगर एक टाइम से ज्यादा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स सेम टाइप का लिगेंड है, तो वी विल यूज डाई फॉर 2 सेम लिगेंड्स, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 एंड हेक्सा फॉर 6। तो हम उनके नाम के सामने प्रीफिक्स एच, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, ये प्रीफिक्स उनके सामने लिखेंगे। Number 4, ligands may be bidentate. In case of ligands having numbering in its name, अगर उनके नाम में नंबरिंग चेंज हुई है, फॉर एग्जाम्पल इथेन 1,2-डाइअमाइन, जिसको हम कहते हैं ईन। सो हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो डाई टर्म है ये इस नाम के अंदर है या फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स में है। तो ऐसे एग्जांपल्स में हम यूज करेंगे बिस फॉर 2 टाइम्स। अगर ऐसा लिगेंड 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो हम उसके बिस लिखेंगे एंड नेम विल बी इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखेंगे उसके नाम को। इस तरीके से हम इनके लिगेंड्स की नाम, उनके नंबर्स और उनके कॉम्प्लेक्स कंडीशन में जब बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं तो उनको हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम होने पर यूज करेंगे टर्म बिस, ट्रेस एटसेट्रा, और नाम लिखा जाएगा ब्रैकेट में। तो ये थे रूल्स फॉर लिगेंड्स। रूल फॉर नेम ऑफ मेटल, कॉम्प्लेक्स स्पेयर इज कैटायन, और अब हमें मेटल के नाम को लिखना होगा।
तो हमारे सामने पूरा कंप्लीट रूल आएगा. लिगेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल in alphabetical order, then metal, common name of metal with oxidation state in Roman system in the bracket. C point, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के आउटसाइड जो एनाइंस होंगे आर रिटन एज नॉर्मल नेम. नॉर्मल नेम मीन्स नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड एक्सेट्रा. इट इज द एग्जाम्पल जिनमें कैटायन कॉम्प्लेक्स स्फीयर है और नाइट्रेट है ब्रैकेट के आउटसाइड एक एनायन. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स स्फीयर सबसे पहले निकालेंगे. कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज हैविंग दिस वन +1 चार्ज बिकॉज नाइट्रेट इज हैविंग -1 चार्ज. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली इस पे +1 चार्ज होगा. पहला स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. ये आपको इनडायरेक्टली फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. उसके लिए क्रोमियम इज X, अमोनिया इज 0, H2O इज 0, Cl इज -1, NO2 इज -1 and is equal to +1 total charge on complex sphere. So X will be equal to +1 + 2 इक्वल टू 3. सो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहां पर कैलकुलेट किया. इट इज अमाइन, इट इज एक्वा, इट इज क्लोराइडो. NO2 मीन्स N के थ्रू ये कोऑर्डिनेटेड है. सो नाइट्राइटो N इसका नाम होगा. अब इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. सब डाई अमाइन, डाई एक्वा, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N. तो ये कंप्लीट हो गया कॉम्प्लेक्स स्फीयर में लिगेंड्स के नाम. अब हम लिखेंगे मेटल. मेटल कौन है? क्रोमियम. क्योंकि कैटायन का पार्ट है तो क्रोमियम को एज इट इज लिखेंगे क्रोमियम. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में. वो हमने अभी सोल्व की है. रोमन सिस्टम में लिखी जाएगी 3. बाहर नाइट्रेट है सो एनायन का नाम सिंपल वे में लिखा जाएगा इसके बाद नाइट्रेट. तो ये है रूल एक ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए जिसमें कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायन है और उसके साथ अटैच्ड है एनायन. और इसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी एग्जांपल को कर सकते हैं. वन मोर एग्जांपल, इट इज आल्सो द कॉम्प्लेक्स स्फीयर पॉजिटिव एंड चार्ज यहां पर होगा +1. अब इसका नाम लिखेंगे क्योंकि यहां पर इन हमने यूज किया है बाइडेंटेट. और इसके नाम लिखने के लिए इसका नाम स्टार्ट होगा इथेन 1,2-डाइअमाइन. इट इज क्लोराइडो. सो इसका हम नाम लिखेंगे यहां पर क्योंकि हम जानते हैं कि इसके नाम के अंदर डाई टर्म यूज हो रहा है इसलिए हम 2 के लिए लिखेंगे बिस इथेन 1,2-डाइअमाइन. देन डाइक्लोराइडो. ये ब्रैकेट का नाम हुआ. मेटल का नाम है आयरन. सिंपल आयरन, नोट फेरस, फेरेट एक्सेट्रा. आयरन विद ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी होगी. ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी X +0 -2 इक्वल टू +1. सो X इज इक्वल टू +3. ये कैलकुलेट करने के बाद हम यहां लिखेंगे आयरन 3 और नाम के एंड में होगा क्लोराइड. सो these are the examples of complex sphere with positive charge. या एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैटायन की फॉर्म में है. रूल नंबर नेक्स्ट जिसमें कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज एनायन. फॉर दिस एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज एनायन. क्योंकि ये ब्रैकेट राइट साइड है इट इज द एनायन एंड चार्ज ऑफ एनायन विल बी बिकॉज पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर उसकी वैलेंसी है +1. सो 3 पोटेशियम मीन्स +3. तो इस पर माइनस चार्ज होगा 3. अब हम इसके बेस पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर हमने फाइंड आउट किया. इसके बेस पर निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल.
मेटल इज आयरन। इस कंडीशन में यहां पर हम लेंगे x, 4 साइनाइड मीन्स -4, नाइट्राइटो मीन्स -1, नाइट्रेटो मीन्स -1 and total is equal to -3. So x is equal to +3. तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की। अब हमें नाम लिखना है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कैटायन। कैटायन इज पोटेशियम। अब हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स स्फीयर कोर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर में लिगेंड्स लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उसके बाद मेटल। तो यहां पर सबसे पहले है साइनाइडो, नाइट्राइटो एंड इट इज नाइट्रेटो। सो नाइट्रेटो का नाम नाइट्राइटो से पहले लिखा जाएगा। तो इसका रूल होगा पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो नाइट्रेटो, इट इज नाइट्राइटो ओ। अब हम लिखेंगे मेटल। यहां एक रूल है कि यहां पर मेटल के नाम के पीछे लगाएंगे 8। फॉर एग्जाम्पल जिंकेट, फॉर एग्जाम्पल क्यूप्रेट। तो यहां पर आयरन 8 तो हो नहीं सकता है, यहां पर होगा फेरेट एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ये रूल है एक ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए जिसमें कि एनाइंस होंगे कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कैटायन है नॉर्मल। तो सिल्वर अगर मेटल है तो उसको हम लिखेंगे अर्जेंटेट, कॉपर को हम लिखेंगे क्यूप्रेट, गोल्ड को हम लिखेंगे ओरेट, जिंकेट, क्रोमेट। तो इस तरह से हमारे ये जो नाम है, जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर नेगेटिव है और एनाइन की फॉर्म में है तो उनका नाम मेटल के नाम के पीछे 8 सफिक्स होगा। वेयर द कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज न्यूट्रल, यहां पर टोटल चार्ज 0 है। सो कोबाल्ट इज x, अमोनिया इज इक्वल टू 0, Cl माइनस 3 टाइम्स है सो -3 एंड टोटल होगा 0। यहां पर x की वैल्यू हो गई +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज +3। अब इसका जो नाम लिखा जाएगा इट विल बी रिटन एज इन केस ऑफ द कैटायन स्फीयर्स। तो नाम होगा ट्राइअमाइन। तो ट्राइअमाइन, ट्राइक्लोराइडो, कोबाल्ट 3। वन मोर इज ओनली कैटायन इज गिवन, कोई इसके साथ एनायन नहीं है, इट इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर। और नाम होगा हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट 3 + 0 इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। तो इसको ध्यान रखते हो कोबाल्ट 3। अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज है तो आप एंड में लिखेंगे आयन। ये कैटायन की फॉर्म में था, ये एनायन की फॉर्म में है। इसका नाम होगा ट्राइऑक्सिलेटो फेरेट, बिकॉज ये पार्ट है एनायन का, फेरेट। एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखनी होगी, इसको फाइंड आउट करेंगे। ये सबसे पहले करना होता है -3 × -2। ऑक्सीलेट की वैलेंसी है -2, so total equal to -3 and x is equal to +3. So ferrate 3 ion. So इस तरीके से हमारे पास 3 रूल हुए। नंबर 1 कॉम्प्लेक्स स्फीयर, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैटायन है और रिमेनिंग आयन एनायन की फॉर्म में है। नंबर 2 जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर एनायन की फॉर्म में है उसका नाम हम लिखेंगे किस तरीके से, उसके रूल हमने स्टडी किए हैं। नंबर 3 जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर केवल आयन की फॉर्म में है तो उसके नाम हम किस तरह से लिखेंगे। नंबर 4 जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर ओनली एनायन की फॉर्म में लिखा हुआ है उसका नाम हम इस तरीके से लिखेंगे। और नंबर नेक्स्ट ये जब ये न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो उसका नाम हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये था IUPAC सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।